क्योंकि इस जहाज की एक खूबी है और कितनी बेहतरीन है। देखिए जहाज हम रन कर रहा है कितने बेहतरीन तरीके से। देखिए देखिए जहाज कितनी सुंदर कितनी जहाज है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा था? ये मुझको बनाने में अप्रोक्स कह सकते हैं कि महीने भर का टाइम लगा है, पर इसको अगर चाहूँ अब बनाने का तो 1 हफ्ते में बन जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 मॉडल और बनाए जो लड़का नीरज शर्मा है, इनकी सोच इतनी बड़ी है। जो कुशीनगर की एयरपोर्ट है उस पे ये जहाज को, जो इनकी ये प्लेन है, ये पूरी कुशीनगर के एयरपोर्ट पे बहुत जल्द रन करने वाली है। लेकिन कुशीनगर एयरपोर्ट का रनवे तो बन गया, लेकिन उस रनवे पे जहाज अभी लैंड नहीं हुआ। लेकिन इनका बनाया हुआ जहाज अभी धरातल पे लैंड हो चुकी है। सबसे पहले स्वागत है आपको जी। क्या नाम पड़ता है आपका? नीरज शर्मा। सर इस जहाज को बनाए हैं तो आखिर में क्या सोच के बनाया जहाज को? जी, तो मैं जैसे काम करता रहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूँ, आविष्कार करता रहता हूँ। अच्छा। तो छोटे छोटे बनाते बनाते एकदम से मन में आया कि कुछ बड़ा बनाऊँ, कुछ अलग करूँ, जैसे कि मेरा कुछ और लोग मुझको जाने, मेरे गाँव के लोग और भी अदर गाँव के लोग जाने मुझको। अच्छा। इसलिए मैंने इसको बनाया। थोड़ा जहाज की खूबसूरती दिखाइए, इसको क्या बोला जाता है? BLDC मोटर फैन है। अच्छा देखिए दोनों साइड में लगा, ये दोनों काम क्या करता है? ये थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जो कि मेन काम करता है प्लेन को लिफ्ट करने में, प्लेन को उड़ाने में। अच्छा। और ये बगल में क्या लगा जो मतलब अप डाउन होता है? ये एलरॉन से जो प्लेन को लेफ्ट एंड राइट मूव करने में काम करता है। अच्छा। ये कितनी दूरी तक ये जहाज उड़ता है? जी, मतलब इसका रेंज जो है वो 500 से 1 किलोमीटर तक का है, मतलब 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक का रेंज है इसका। जो ये खुली आसमान दिख रही है यहाँ पे अभी वर्तमान में उड़ाना चाहे तो क्या उड़ेगा? जी बिल्कुल उड़ेगा। आप उड़ा के दिखाएंगे? जी। अच्छा ये कितने का वजन है इसका? इसका 1200 ग्राम वजन है। 1200 ग्राम। लागत कितनी लगी है? यही रिमोट को एंड इसको लेकर 10,000 का लागत लगी है। यानी 10,000 रुपए की लागत से वही जहाज बन गया जो कुशीनगर की करोड़ों की बनी हुई एयरपोर्ट को भी एक प्रकार से दावा कर रही है। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन आपकी जहाज उड़ी नहीं। लेकिन मेरा 10,000 की लागत का जो जहाज है कुशीनगर के एयरपोर्ट पे बहुत जल्द रन करने जा रहा है। सिर्फ इसको अब परमिशन के साथ साथ में जो हमारे बगल में नीरज शर्मा है इनको सपोर्ट मिल जाए, अगर इनको रनवे जगह दे दिया जाए इसको लैंड कराने के लिए, तो बहुत जल्द सैकड़ों से ज्यादा लोगों को बैठा के सफर कराने के लिए तत्पर है। जी है ना? जी। लेकिन बताइए जो अदर जहाज है उसमें फ्यूल लगता है और आपकी जहाज में क्या लगता है? इसमें बैटरी लगता है। बैटरी लगता है, यानी आपने फ्यूल को बचत कर रहे हैं। जी। तो चलिए इस पहले जहाज को उड़ा के देखते हैं, फिर आगे की जानकारी लेंगे। इस वीडियो में बने रहिए आप। तो जहाज को उड़ाइए कैसे उड़ता है। अच्छा देखिए इसकी वजन बता दें आपको, ये वही जहाज है 1200 ग्राम की, 1200 ग्राम ना, 1200 ग्राम की जहाज है। तो चारों तरफ देखिए, इसका लुक देखिए, डिजाइन देखिए, देखने में नहीं लग रहा है ये जहाज बड़ा कारनामा कर सकता है। पहले चारों तरफ देखिए कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत और कितनी बेहतरीन तरीके से ये जो नीरज शर्मा ये कारनामा किए हैं। ये 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, इस सत्र में हाई स्कूल पास किए हैं। देखते हैं इस जहाज में क्या खूबी है और कैसे उड़ती है और क्या इस जहाज को उड़ के ना पकड़िए ना, अपने हिसाब से उड़ाइए। और देखिए इस जहाज को देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपके सामने इस लाइव वीडियो में ये जहाज उड़ा के दिखाएंगे। देखिए जहाज जैसे इन्होंने अपनी जहाज को सेटअप कर रहे हैं। ये जो मोटर है ये मोटर चल रही है, इतनी बेहतरीन तरीके से मोटर चल रही है। आप इसके पीछे जस्ट बगल में अगर खड़े हो जाए तो शायद आपको इस ठंडी के महीने में ठंडी का एहसास तो जरूर होगा, और गर्मी का महीना रहेगा तो सुकून का एहसास होगा, क्योंकि इस जहाज की खूबी है और कितनी बेहतरीन है। देखिए जहाज हम रन कर रहा है कितने बेहतरीन तरीके से। देखिए देखिए जहाज कितनी सुंदर, कितनी अद्भुत तरीके से, कितनी अद्भुत तरीके से जहाज आपके पास तक, जो पायलट है उनके पास तक आ गए। देखिए ये चाहे तो अपने बगल से जहाज है, ये देखिए इसका क्या क्या, किस पार्ट का क्या काम है वो भी आपको जानेंगे। अच्छा जो ये जो रेड कलर दिख रहा है इसका काम क्या बताइए? इसका काम है प्लेन को लेफ्ट एंड राइट मूव कराने के लिए, मतलब कि वापस टर्न करके लाने के लिए। तो इसको चालू कीजिएगा थोड़ा सा। जी देखिए, ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं अपनी दिशा को कन्वर्ट करने काम करता है कि आपको किस दिशा में ले जाना है। वायु को, जो हवा है, हवा को काट के किस दिशा में ले जाना है। जो पीछे वाला रेड, इसका क्या खूबी है? इसका खूबी है कि ये प्लेन को अप एंड डाउन के लिए, ऊपर और नीचे ले जाने के लिए काम करता है। थोड़ा चालू की थोड़ा सा। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से एकदम हूबहू जो आप आसमान में देखते हैं अपने नग्न आंखों से जो काम करता है, सेम वही काम करता है। अच्छा ये किस काम आता है जो आपको लगा रहता है? ये रडर है इसका, जो कि मतलब इसके लिए मतलब लगा सकते हैं, पर मेरा काम एलेरॉन से ही हो जाता है, तो मैं रडर का यूज नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ उसको लगाया है कि जिससे कि प्लेन को एक स्टेबिलिटी मिले। जो ये जहाज है इसको बनाने में कितना टाइम लगा था?
ये मुझको बनाने में अप्रोक्स कह सकते हैं कि महीने भर का टाइम लगा है, पर इसको अगर चाहूँ अब बनाने का तो 1 हफ्ते में बन जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 मॉडल और बनाया जो सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा। एंड उसी 1 महीने के अंदर में ये तीसरा मॉडल मैंने बनाया जो कि सक्सेस हो गया। मतलब 1 हफ्ता लग जाएगा मुझको बनाने में, एक बना दूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, जब आप इस जहाज को बना रहे थे, कितने लोगों ने आपको पागल बोला? मतलब कि बहुत लोग, फिलहाल के लिए अगर कहें तो परिवार वाले भी आखिर कितना ही पैसा लगाएं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था करते करते, एंड सही से सक्सेस नहीं हो पा रहा था। अच्छा। और बाहर के लोग भी बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। मतलब कि ऐसा कहें कि किसी की भी नाकामयाबी पर लोग हंसते ही हैं, ये बात कन्फर्म है किसी जगह पर भी हो। यानी लोगों ने मजाक उड़ाया और आपने कुछ इतिहास रच दिया, कुछ करके दिखा दिया। जी। अभी लोग क्या बोलते हैं आपको? अब लोग यही कहते हैं कि हाँ, मतलब कि लगा नहीं था पर हाँ उड़ गया, बढ़िया से उड़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही और आगे उड़ाओ, करो काम जो अपना करना है। घर से कितना सपोर्ट मिलता है? घर से मतलब फुल सपोर्ट मिलता है। मेरे पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वही पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर वो पैसा ना लगाएं तो शायद मैं नहीं बना सकता। और जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, इस उम्र में बच्चे भटक जाते हैं। जी। तो जब आप इसको बना रहे थे, वो बच्चे क्या बोल रहे थे जो आपके क्लास पार्टनर थे, जो आपको साथ में पढ़ते थे? जी, मतलब कि अब किसी का यहाँ पर नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ, कहते फालतू में मतलब बिन मतलब पैसा वेस्ट कर रहा है। हाँ। ये कर कि चल कहीं घूम कर आते हैं, कहीं मौज-मस्ती करते हैं, अभी मौज-मस्ती का एज है, हाँ। घूमते-फिरते हैं, बट नहीं, मुझको अपना करियर बनाना है, मुझको अपना लाइफ सक्सेस करना है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। यानी जो पैसे को वेस्ट करते हैं, आप उस पैसे को कहीं न कहीं सही जगह इन्वेस्ट किए। जी। जिस जहाज को आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो जहाज अभी खुली आसमान में हवा को चीरते हुए उड़ रही है, ये वही इन्वेस्ट है। अब बहुत जल्द आपके कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसे बहुत जल्द रनवे पे दौड़ने वाली है। अच्छा ये बताइए, नात रिश्तेदार लोग क्या बोलते थे शुरू में? मतलब कि हैं, बहुत लोग कह रहे थे कि बनाना ही एक गुण नहीं है, उड़ाना भी गुण है। मतलब कि सिर्फ़ बनाना ही एक नहीं होता है, उसको उड़ा मतलब जो करना चाहते हो सिर्फ़ बोलना ही नहीं, उसको करके भी दिखाओ। बस यही कहते थे, बट मैंने कि बनाया भी और उड़ा के भी दिखाया सही से। हाँ, कुछ दिनों मतलब नहीं उड़ पा रहा था, तो थोड़ा बहुत मेरे अंदर मतलब डिमोटिवेशन पैदा हुआ कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा अब। लेकिन कोशिश जो होता है वो कभी भी किसी को हार नहीं देता, इसलिए मैंने कोशिश किया और फिलहाल आपके सामने रिज़ल्ट है। लेकिन जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय से सपोर्ट कितना मिला आपको? विद्यालय से तो फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है मुझको। सपोर्ट नहीं मिला। जी। लेकिन आखिर में एक ख्याल कैसे आया कि इसको आपको जहाज ही बनाना है? मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाता था तो ज़मीन वाला बनाता था, मतलब जो ज़मीन पर चले, घूमे-फिरे, जो भी करना होता है उसको। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आकाश वाला भी काम किया जाए, कुछ आकाश वाले प्रोजेक्ट पर काम किया जाए, इसलिए मैंने इसको बनाया कि हवा में कुछ उड़ने वाला चीज़ बनाया जाए। नहीं। कि हौसला नहीं बढ़ाया गया? तो कहीं न कहीं जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो सिर्फ चुनाव में आएँगे, बोतल बाँट के, और जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, उनकी हौसला बढ़ाते हैं लोग। आप इस चुनाव में 1 डब्बे पीजिए और अगले चुनाव में 2 डब्बे पिलाएँगे, लेकिन वो इस नीरज शर्मा को हौसला नहीं बढ़ाएँगे। आज आपने जिस जहाज को बनाए हैं, इससे बेहतरीन कुछ कीजिए, अपने देश के लिए कीजिए, अपने समाज के लिए कीजिए। वो लोग ये नहीं कहेंगे, वो लोग सपोर्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे? आप पीना शुरू कीजिए ना, बोतल तो आपके घर पे आ जाएगी। लेकिन आप पढ़ना शुरू कीजिए ना, किताब आपके घर पे नहीं आएगी। आप कुछ करना शुरू कीजिए ना, टेक्निकल वो आपके घर पे नहीं आएगी। आप राजनीति में आइए ना, झूठ बोलिए ना, आपके गले में माला होगा। लेकिन कुछ काम करेंगे ना, गले में माला नहीं होगा, मजाक उड़ाएंगे। वो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना आपको। जी। इस जहाज को देखने के लिए यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। इन्हें भी उम्मीद और आस और विश्वास है, हमारे गांव समाज का लड़का अपने कुशीनगर जिला का कुछ नाम रोशन करेगा। कहीं ना कहीं कुशीनगर का एयरपोर्ट चला नहीं, लेकिन इनके गांव का जो एयरपोर्ट है, जो जहाज बन के तैयार है, जहाज आपने बनाए। तो आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इस उम्र में बच्चे भटक जा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सोचे हैं? पर हाँ, ये कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है, अपने करियर के लिए काम कर लो, क्योंकि आगे चल के उनकी मतलब कि उनकी हो या मेरी हो, अगर मैं गलत रास्ते जाऊँगा तो मेरा भी हालत बिगड़ सकता है। आगे चलकर मेरे परिवार, आने वाले मेरे भविष्य में मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य बिगड़ सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने कल के लिए आज मेहनत करो। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कुछ मैं आइडिया लेके आता रहता हूँ, कुछ टेक्निकल लेके आता रहता हूँ, उन लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप भी करो। तो जो लोग आपसे संपर्क, आपसे क्लोज, आपके नज़दीकी नहीं है, जो लोग दूर से आपसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको कैसे मतलब बताएंगे, सिखाएंगे? जी, तो मेरा चैनल है द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, नाम पर यूट्यूब चैनल है, एंड फेसबुक पर भी इसी नाम से है द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। तो जाकर दोनों जगह आप देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ टेक्निकल, एंड वहाँ पर आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। यानी ये सारी जानकारी जो आप नया टेक्निकल लेकर आते हैं, जो नया अपडेट लेकर आते हैं, वो सारी चीज़ आप जो भी उसका रिकॉर्ड है,
कैसे बनाया जाता है, क्या मेथड है, कितनी खर्चे आती हैं, वो सारी जानकारी आपको चैनल में मिलेगा। जी, जी, मेरे चैनल पर सब मिल जाएगा। इसका भी फुल ट्यूटोरियल वीडियो, इसका टोटल रिव्यू, टोटल चीज़ इसका मिल जाएगा। एंड इसका मैं बहुत जल्दी एक तरीके से कहें तो एक्सट्रीम फ्लाइट टेस्ट लेकर आने वाला हूँ इसका, अच्छा। तो मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। जिस प्रकार से ये नीरज शर्मा ने इतनी कम उम्र में, बता दें 16 साल की उम्र में इतना सारा कारनामा जो करके दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत कला है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे भटक जा रहे हैं ना, उनको एक सही दिशा मिल सके, जो कुछ करना चाहते हैं ना वो भी कुछ कर सके। तो फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।